फाइटर शहीद आजम शहीद हजरत मजनू शाह मलंग के हालात ज़िंदगी और आज़ादी की लड़ाई में आपका योगदान इतिहास चीख चीख कर कहता है कि अगर आपने जंग आज़ादी के लिए सन 1760 ईस्वी में अंग्रेजी सरकार के पहले गवर्नर जनरल लॉर्ड क्लाइव पर हमला करके हिंदुस्तान के तमाम अदायीन मजहब को बचाया था, अगर सैयद मजनू शाह मेवाती अंग्रेज़ों से ना जंग करते तो आज हिंदुस्तान के लोग गोवा की शक्ल में ईसाई होते और हिंदुस्तान के चप्पे चप्पे पर गिरजाघर मौजूद होते। तारीख की यह सच्चाई है। इतिहासकार फारूक अरगली ने दास्तान सन 1857 ईस्वी पर पन्ना 135 पर लिखा है कि मुग़ल सम्राट बहादुर शाह जफ़र दिल्ली हिंद ने ब्राह्मण पंडितों और सिलसिला मदारिया के उलमाए दीन से मदद मांगते हुए ऐलान किया कि पंडित हिंदू धर्म के मुहाफिज थे और यही शाह सिलसिला मदारिया के उलमाए दीन मजहब इस्लाम के मुहाफिज हैं, जो कि सन 1659 से ही अंग्रेज़ों से मुकाबला करते आ रहे हैं और अंग्रेज़ों को धर्म बदलने में नाकाम करते रहे हैं। सैयद मजनू शाह मदारी और भवानी पाठक ब्राह्मण ने सन 1760 ईस्वी से अंग्रेज़ों से बराबर सन 1800 ईस्वी तक जंग करते रहे। इतिहासकार ने इतिहास के पन्नों में तारीख के वाक़यात को कलमबंद करके सालवियों को ऐतिहासिक आईना दिखाया है कि सन 1659 ईस्वी से अंग्रेज़ों से शाह अलवियों ने मुकाबला शुरू हुआ था और ये झगड़ा धार्मिक तबलीग को लेकर शुरू हुआ था। सन 1600 में अंग्रेज़ों ने हिंदुस्तान में ईस्ट इंडिया की बुनियाद रखी थी। तब से लेकर ईसाई पादरियों ने ईसाईयत की तबलीग को लेकर सिलसिला मदारिया के उलमाए दीन से झगड़ा शुरू हुआ था, जो सन 1760 में अबू तालिब सैयद मजनू शाह मदारिया मेवाती दीवान खान ने अंग्रेज़ों के पहले गवर्नर जनरल लॉर्ड क्लाइव के दरमियान बहुत लंबी जंग लड़ी गई थी। सिलसिला मदारिया के तकियादार गद्दी नशीनों के सैयद शाह अलवी सादात शाह ने अंग्रेज़ों से लंबी जंग लड़ी थी, जिन्हें अल्लाह ताला का कुर्ब हासिल था और इन तकियाओं पर बादशाहों की दी हुई माफ़ी अर्जियाँ वक्फ थी, जो कि हिंदुस्तान के शाह अलवी साहिब हैसियत और अपने मुहाल के मालिक व बादशाह हुआ करते थे। जैसा कि मुग़ल बादशाह शुजा ने सिलसिला मदारिया के उलमाए दीन को सनद मुहर्रर लिखा था, सन 1659 को लिखकर दिया था कि दीन इस्लाम की तबलीग करने जाएं, तो सिलसिला मदारिया को सारी सहूलियत मिली हुई थी। अंग्रेज़ फिरंगियों ने दुश्मन की निचली सतह पर उतरते हुए मौर्रिखीन ने यहाँ तक लिखा है कि सैयद शाह अलवी सादातों को अंग्रेज़ फिरंगियों ने हज पर नहीं जाने देते थे, क्योंकि अंग्रेज़ फिरंगियों ने कसम खाई थी कि उन सादातों को निस्त नाबूद कर ही हम दम लेंगे, उन्हें ख़त्म कर देंगे। यही वजह है कि अंग्रेज़ फिरंगी उन सैयद शाह सादातों के मालों को लूट लेते थे, मकानों को जला देते थे। ईसाई कौम ने पूरे हिंदुस्तान पर जुल्म कर रहे थे। ऐसे में हजरत मजनू शाह मलंग ने अपनी सूझबूझ से अंग्रेज़ों की नाक में दम कर दिया। कई अंग्रेज़ी कैंपों में आग लगा दी। हिंदुस्तान में जहाँ जहाँ भी मदारिया सिलसिला के सादात थे, सबको एक मैदान पर लाए और हर गाँव व शहर से जंग आज़ादी की आवाज़ बुलंद की। इतिहास के पन्नों में हजरत मजनू शाह मलंग की जंग आज़ादी का बयान है। अंग्रेज़ फिरंगियों के पांव उखड़ गए, जहां पर भी आप हमला करते कामयाबी हासिल होती। लगातार अंग्रेज़ की हर चाल को नाकाम किया, क्योंकि लगातार 1760 ईस्वी से अंग्रेज़ों के खिलाफ जंग आज़ादी की लड़ाई करते रहे। इस बहादुर वीर पर अंग्रेज़ों ने कई इनामात रखे, लेकिन अंग्रेज़ों को हर बार शिकस्त मिली। लेकिन अंग्रेज़ों ने अपने जासूस चारों तरफ फैला दिए, मुसलमानों के साथ भेष बदल कर रहने लगे और एक मुखबिर की खबर पर अंग्रेज़ फिरंगियों ने नाकाबंदी करके आपको चारों तरफ से घेर लिया। लेकिन ये शेर कई अंग्रेज़ों फिरंगियों पर भारी पड़ रहा था। आपने देखते ही देखते अंग्रेज़ फिरंगियों के लाशों के ढेर लगा दिए। आप पर कई अंग्रेज़ फिरंगियों ने एक साथ हमला किया और आप 26 जनवरी सन 1788 को लड़ते लड़ते शहीद हो गए। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन।